नेगेटिव आती है तो साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स के लिए तो वैल्यूज जाएगी माइनस थीटा, एंड कोस इन्वर्स, कोसेक, कोट इन्वर्स एंड सेक इन्वर्स के लिए वैल्यू हो जाएगी या तो π/2 प्लस थीटा या फिर π माइनस थीटा। सो ये तो एक क्विक रिविजन था। मैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। So exercise 2.1 and the first 10 question is based on the principal values. So according to the questions find the principal values of, and 10 questions हमें given होंगे, उन 10 questions के आंसर बताने हैं। So the first part is sin inverse 1/2. There are two methods to solve the questions. Okay. सो द फर्स्ट मेथड होगा तो हमारा जो बुकिश मेथड गिवन है मैं उसके सॉल्व करके दिखाती हूँ। हमें क्या करना है, जो भी हमें फंक्शन गिवन है लाइक साइन इनवर्स -1/2 इसी को इज इक्वल्स टू लेट करना है हमें y। यहाँ से साइन इनवर्स इधर जाएगा तो ये फंक्शन बन जाएगा हमारा साइन y इज इक्वल्स टू -1/2। अब हमें ये देखना है कि साइन की वैल्यू, साइन y की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, वो भी नेगेटिव -1/2 को होती है। अब देखिए अगर हम क्वाड्रेंट बनाएं, अगर हम चारों क्वाड्रेंट बनाएं तो साइन की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होती है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। और अगर हम रेंज की बात करें तो साइन की रेंज क्या होती है -π/2 से +π/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यानी कि हमें थर्ड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू तो लेनी नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, तो हमारी डायरेक्ट वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसकी वैल्यू आएगी साइन। अब देखिए 1/2 कहाँ होते हैं साइन की वैल्यू, साइन 30 पे, और 30 को हम कैसे लिखते हैं π/6। बट फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा को लिखने का मेथड क्या होता है -π/6। तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -π/6। ये तो है बुकिश मेथड। अब मैं डायरेक्ट मेथड बताऊंगी आप लोग को कैसे करना है। डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, जो भी हमें फंक्शन की वैल्यू दे रखी है साइन इनवर्स -1/2 इसी को लिखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग एक छोटा सा हम क्वाड्रेंट वाला पॉइंट बनाएंगे। अब सबसे पहले देखिए मैंने आप लोग को जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने डायरेक्ट मेथड अप्लाई किए थे कि अगर साइन इनवर्स फंक्शन के साथ एंगल की वैल्यू पॉजिटिव है तो आंसर डायरेक्ट थीटा हो जाएगा, लेकिन अगर वैल्यू निगेटिव है तो साइन टेन और कॉसेक के लिए हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डायरेक्ट थीटा हो जाएगी। लेकिन अगर निगेटिव है तो डायरेक्ट माइनस थीटा का मतलब ये वाला क्वाड्रेंट। तो साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है π/6 पे, तो यहाँ पे तो लिखेंगे डायरेक्ट π/6। और फोर्थ क्वाड्रेंट में डायरेक्ट क्या जाएगा ये माइनस, क्योंकि मैंने आप लोग को शॉर्ट ट्रिक में बताया था कि -θ हमें लिखना है। तो दिस विल बी योर आंसर। ओके। सो अब मैं डायरेक्ट मेथड से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। आप बस आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थोड़ी सी लर्न करनी है, एक बार उसको रिवाइज कर लेना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोस इनवर्स √3/2। सो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका डायरेक्ट मेथड से। अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो देखिए फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव कोस यहाँ होता है और यहाँ होता है, लेकिन जो कोस की रेंज है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट होती है। दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेथड क्या होता है लिखने का +θ। तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा प्लस, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू कोस की √3/2 कोस की वैल्यू कहाँ होती है कोस 30 पे। दैट मीन्स आंसर होगा हमारा डायरेक्ट π/3। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड से। और अगर हम इसको बुकिश मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, हम लेट करेंगे लेट y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स √3/2। कोस इधर आ जाएगा तो ये बनेगा हमारा कोस y इज इक्वल्स टू √3/2, और कोस की वैल्यू √3/2 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है रेंज के अकॉर्डिंग भी, तो इसको हम लिखेंगे कोस π/3। दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू π/3। और y किसके इक्वल था हमारा, y की वैल्यू हमने किसके इक्वल लेट की थी cos इनवर्स √3/2। दैट मीन्स cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा π/3। ओके, ये वाला मेथड थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। √3/2 होती है हमारी 30 पे वैल्यू, तो इसको लिखेंगे π/6। ओके, इसको लिखेंगे हम π/। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करती हैं कोसेक इनवर्स 2। अब कोसेक की वैल्यू 2 कहाँ होती है, कोसेक 2 की वैल्यू 2 कहाँ होती है, कोसेक 30 की वैल्यू होती है हमारी 2। ठीक है, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है तो कोसेक 30 हमारा 2 हो जाएगा। ये तो हमारी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। अब देखिए वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा +θ और +θ की वैल्यू है 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियंस में कैसे डिनोट करते हैं π/6। तो इसका आंसर हो गया हमारा π/6। दिस इज़ योर डायरेक्ट मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 tan इनवर्स -√3। अब देखिए माइनस में गिवन है, दैट मीन्स और 3 वैल्यूज़ पे अगर हमारे पास 3 वैल्यूज होती है साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, तो इन 3 के लिए आंसर क्या हो जाता है डायरेक्ट -θ। अब 10 की वैल्यू √3 कहाँ होती है
60 डिग्री पे, और 60 डिग्री को क्या लिखते हैं हम, π/3। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा -π/3। ठीक है। और अगर बुकिश मेथड से करेंगे इसको, मतलब लॉन्ग मेथड से करेंगे थोड़ा सा, तो इसका मेथड ये हो जाएगा हमारा, हम इसको लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स -√3। ओके, यहाँ से वैल्यू बनेगी tan y इज इक्वल्स टू -√3, और tan की वैल्यू -√3 कहाँ होती है, tan की वैल्यू, tan में यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ ये आउट ऑफ रेंज है, तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे tan -π/3, दैट मीन्स तुम हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का π/3। तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम में, या तो शॉर्ट मेथड या तो लॉन्ग मेथड, दोनों मेथड ही अप्लीकेबल होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स -1/2। तो देखिए cos के लिए अगर 3 फंक्शन हमारे ये थे, cos इनवर्स, sec इनवर्स और cot इनवर्स, तो इन 3 के लिए हमारा अगर वैल्यू नेगेटिव है तो इसको हमें लिखने के 2 मेथड थे हमारे पास, π/2 + थीटा या फिर π-थीटा। तो मैं π-थीटा यूज़ करूँगी, तो इसका आंसर डायरेक्ट हमारा हो जाएगा π- और थीटा की वैल्यू वो होगी जहाँ पे वैल्यू 1/2 होती है कोस की। तो कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, 60 पे, और 60 का मीनिंग क्या हुआ हमारा, π/3। तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा हमारा π-3। तो ये हो जाएगा 3π-π/3 इज इक्वल्स टू 2π/3, एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan इनवर्स -1। तो सेम इसी का जैसे हमारा क्वेश्चन ऊपर हुआ था हमारा tan इनवर्स -√3 वाला, उसमें क्या हुआ था आंसर डायरेक्ट -थीटा। तो tan की वैल्यू 1 का होती है π/4 पे, तो इसका डायरेक्ट आंसर -थीटा के अकॉर्डिंग हो जाएगा -π/4। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। अगर इसको लॉन्ग मेथड से करना है तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 के स्टेप्स फॉलो करेंगे आप। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज sec इनवर्स 2/√3। sec इनवर्स 2/√3। तो देखिए वैल्यू है पॉजिटिव, और sec की वैल्यू 2/√3 कहाँ होती है, sec की वैल्यू 2/√3 होगी 30 पे, 30 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू हमारी रहेगी 30 डिग्री, और 30 को क्या डिनोट करते हैं हम, π/6 इन रेडियंस। ओके, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट आंसर देखिए sec है, तो sec के लिए क्या लिखेंगे हम वैल्यू, π-थीटा, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी π/6। तो इसका आंसर बनेगा हमारा 5π/6। सेम एज क्वेश्चन नंबर 8 कोट इनवर्स √3। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव और डायरेक्ट आंसर के हिसाब से +थीटा आ जाएगी वैल्यू। अब थीटा की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज कोस इनवर्स -1/√2। अब देखिए कोस की वैल्यू 1/√2 कहाँ पे होते हैं, π/4 पे होती है। ठीक है, ये तो वैल्यू के लिए हो गए, यानी कि ये तो वैल्यू हमारी वैल्यू आ गई थीटा। अब कोस की वैल्यू माइनस में है, तो कोसेक और कोट के लिए हम कोसेक और कोट के लिए हम वैल्यू कैसे लिखते हैं, π-थीटा। तो हमारा यहाँ ये बनेगा π- और थीटा की जगह वैल्यू जाएगी π/4। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 3π/4, एंड दैट विल बी योर आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोसेक इनवर्स -√2। तो इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए वैल्यू है कोसेक, और कैसे कोसेक को रिटन मेथड क्या होगा हमारा, कोसेक का डायरेक्ट मेथड क्या लिखा जाएगा, -थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, कोसेक की वैल्यू √2 कहाँ पे होती है, π/4 पे, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/4। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा -π/4, क्योंकि कोसेक साइन और टेन के लिए डायरेक्ट आंसर था -थीटा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 2-3 क्वेश्चंस का मिक्सचर हो गया। इसमें 3 वैल्यूज़ गिवन है और तीनों के बीच में पॉजिटिव साइन आ गया, प्लस साइन आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एज अ इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे और इन तीनों इनवर्स फंक्शंस की अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट फंक्शन हम लेते हैं tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1, tan की वैल्यू 1 कहाँ होती है, π/4 पे, और वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, +थीटा, यानी कि π/4। अब सेकेंड वैल्यू जाएगी cos इनवर्स -1/2। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था। अब इसका देखिए वैल्यू cos में है, तो लिखने का मेथड होगा π-थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, जहाँ cos की वैल्यू 1/2 होती है, दैट मीन्स cos 60 पे होता है ना 1/2, तो 60 को हम क्या लिखेंगे, π/3। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2π/3। अब थर्ड फंक्शन को निकालेंगे, तो थर्ड फंक्शन है हमारा साइन इनवर्स -1/2। ओके, साइन की वैल्यू माइनस में है, तो इसका आंसर होगा डायरेक्ट माइनस का थीटा। अब थीटा की वैल्यू 1/2 यानी कि 30, और 30 को क्या लिखते हैं, π/6, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा माइनस का π/6। अब ये तीनों वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अपनी पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दीज वैल्यूज़
इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट में जैसे ही पुट करेंगे, देखिए tan इनवर्स 1, इसकी जगह क्या वैल्यू आएगी हमारी π/4, तो फर्स्ट वैल्यू हो गई हमारी π/4 प्लस सेकेंड वैल्यू थी cos इनवर्स -1/2, अब इसकी जगह वैल्यू जाएगी हमारी 2π/3, तो सेकेंड वैल्यू आ गई 2π/3 प्लस साइन इनवर्स -1/2, अब इसकी वैल्यू हमारी आई है -π/6, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे माइनस का π/6। अब हम तीनों को प्लस करेंगे, तो प्लस करने के लिए एलसीएम लेना होगा, एलसीएम आएगा इसका 12, तो अपॉन में तो आ गया वैल्यू 12। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 3 की मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3π प्लस यहाँ पे होगी 4 की मल्टीप्लाई, तो 4 2 ज़ा 8π माइनस यहाँ पे होगी 2 की मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2π। सॉल्व करेंगे इसे तो 8 + 3 11, 11 - 2 9π/12, 3 से कैंसिल हो जाएंगी दोनों चीज़ों, क्योंकि हमको मिनिमाइज़ करनी होती है वैल्यू, तो इसका आंसर आ जाएगा 3π/4, ये होगा हमारा आंसर। ओके, सेम एज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें दो फंक्शंस गिवन है, तो हम इसको एज ए इक्वेशन फर्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और इन दोनों फंक्शंस की अलग अलग वैल्यूज़ निकालते हैं। अब देखिए cos इनवर्स 1/2, cos की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, cos की वैल्यू 1/2 होती है हमारी cos 60 पे, और 60 को हम लिखते हैं π/3, और वैल्यू पॉजिटिव है तो डायरेक्ट प्लस थीटा इसका आंसर हो गया। सेम है साइन इनवर्स 1/2, अब देखिए साइन की वैल्यू 1/2 होती है cos 30 पे, और 30 को हम क्या लिखते हैं π/6, और क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है तो ये प्लस थीटा ही रहेगी। अब ये दोनों वैल्यूज़ फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट में जैसे ही पुट करेंगे, देखिए cos इनवर्स 1/2 की जगह आएगा π/3, तो ये हो गया π/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 की जगह जाएगा π/6, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हो गया π/3 प्लस π/3 इज इक्वल्स टू 2π/3, एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, इसी के साथ फर्स्ट एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें 2 क्वेश्चंस और गिवन है, दोनों क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू वाई गिवन है, तो ये पूछा है कि y की वैल्यू कहाँ किस रेंज में लाई करेगी, तो इसकी क्या रेंज होती है साइन की -π/2 से π/2, तो y की वैल्यू क्या होगी -π/2 से लेके π/2 तक, सो इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जो भी बुक में गिवन है। और क्वेश्चन नंबर 14 में ऑब्जेक्ट, वैसे तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है बट इसको सॉल्व करने का मेथड मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेंगे और पहले दोनों फंक्शंस की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। tan इनवर्स √3, अब देखिए वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका आंसर डायरेक्ट प्लस थीटा हो जाएगा, और tan की वैल्यू √3 होती है हमारी 60 पे, तो 60 को क्या लिखेंगे π/3। ऐसे ही अब सेकंड फंक्शन है sec इनवर्स -2, अब sec के लिए माइनस में वैल्यू है तो इसको फंक्शन को लिखेंगे π - थीटा, और थीटा की वैल्यू जहाँ sec की वैल्यू 2 होती है, अब sec की वैल्यू 2, cos की वैल्यू 1/2 होती है हमारी 60 पे, तो sec की भी 60 पे हो जाएगी, तो ये होगा 60, और 60 को लिखते हैं π/3, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2π/3। अब हम ये वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वैल्यू में tan इनवर्स √3 की जगह जाएगा π/3 माइनस sec इनवर्स -2 की जगह जाएगा 2π/3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा -π/3। दिस विल बी योर आंसर। ओके, अब देखिए इसी क्वेश्चन में मैं sec इनवर्स -2 को π - थीटा की जगह, इसी की जगह मैं ये भी यूज़ कर सकती हूँ π/2 प्लस थीटा, यानी कि π/2 प्लस π/3, और अगर इसको मैं सॉल्व करूँगी तो ये आएगा मेरा 5π/6। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करूँगी तो उसी से मेरा आंसर, दूसरा आंसर भी बनेगा, उसी से मेरा आंसर बनेगा π/3 माइनस 5π/6, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो 6 हो जाएगा, तो 2π माइनस 5π इज़ इक्वल्स टू, ये क्या बचेगा -3π/6, और देखिए सॉल्व करके वैल्यूज़ कुछ अलग ही आ रही है -π/2, सो हम दोनों आंसर से मैच कर लेंगे कि हमारे ऑप्शंस जो गिवन है उनमें कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन इसी के साथ ऐड हो जाते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज फ़िलहाल 2022 से 23 के लिए डिलीटेड है सिलेबस में से, सो फर्स्ट एक्सरसाइज पे फोकस करना है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालने का ही मेथड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपके नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगी आपको। ओके।